दोस्तों, एक 12 साल के लड़के ने अपनी माँ के साथ में कर दिया कुछ ऐसा काम जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया एक 12 साल के लड़के का सच्चा वाकया है जिसके वालिद का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसके घर में 3 मेंबर थे, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और एक वो खुद। उस लड़के का नाम माजिद था। माजिद का बाप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, इसीलिए उन्होंने सस्ते वक्त में एक छोटा सा मकान बना लिया था। अब ये तीनों उसी में रहा करते थे। माजिद के वालिद की उम्र तकरीबन 35 साल के करीब रही होगी कि उनका इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद माजिद के घर को परेशानियों ने घेर लिया था, क्योंकि कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। कुछ ऐसा ही उनके साथ में हो रहा था। माजिद के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए और फिर पलटकर कभी उनकी खबर तक नहीं ली। और एएसआई को तालीम के रिश्तेदारों का भी हो गया था, वो भी सब अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। अब माजिद के माँ के कंधों पर औलाद की परवरिश का बोझ आ गया था। उसने इद्दत के दिन अपने घर के अंदर ही गुजारे। उसको जो पैसे कमाने वालों की तरफ से मिले थे उनको वो थोड़ा थोड़ा करके खर्च करती रही। लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि घर में बैठे बैठे तो भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं, और उनके पास में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही थे, जो मुश्किल से कुछ महीनों तक उनके काम आती रही, लेकिन फिर भी वो खत्म हो गई। और आप सभी को मालूम है कि खर्चे तो कभी रुकते नहीं और पेट भी खाने को मांगता है। लेकिन अब खर्चे के लिए माजिद की माँ के पास में पैसे नहीं थे और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। इसीलिए अब माजिद की माँ ने कुछ काम करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे साफ सफाई का कुछ काम मिला और उसके बाद में फिर 2 और घरों में उसको यही काम मिल गया। अब तीनों घरों से उसे 10,000 के करीब मिलने लगी थी, लेकिन इन पैसों से उनके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था कि करीब 6,000 तो बच्चों की फीस में चला जाता और उसके अलावा फिर बिल वगैरह के पैसे निकालकर उनके पास में सिर्फ 3,000 ही बचे थे। इस तरह से फिर महीने के आखिर में उन्हें फाकों की नौबत आ जाती। दोस्तों, एक दिन माजिद अपने स्कूल में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई में उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उसका सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था, जिसकी वजह से माजिद का रंग भी पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई करने में मशगूल था। माजिद के एक टीचर थी जिनका नाम हामिद सर था। जब उन्होंने माजिद को इस हाल में देखा तो वो समझ गए कि माजिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने माजिद को अपने पास में बुला लिया। माजिद मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आकर हामिद सर के सामने खड़ा हो गया। टांगे भी उसका साथ नहीं दे रही थी। यही देखकर माजिद के टीचर हामिद सर को मालूम हो गया था कि माजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। उन्होंने फौरन ही पूछा कि बेटा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? माजिद ने कहा, जी सर, मैं ठीक हूँ। यह सुनकर हामिद सर ने दोबारा पूछा, तो मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। उसके बाद माजिद ने हामिद सर को सब कुछ बताया कि सर, दरअसल बात यह है कि मेरे घर में 2 दिन से राशन खत्म है। इस वजह से मैंने और मेरे घर वालों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और इसी वजह से मुझे चक्कर आ रही है। ये सुनकर हामिद सर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फिर फौरन ही माजिद को अपने साथ में लिया और उसे ले जाकर स्टाफ रूम में बैठा दिया और फिर अपने एक चौकीदार को कुछ पैसे दिए और कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। तो चौकीदार फिर फौरन ही बाजार गया और कुछ ही देर में एक सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया। हामिद सर ने फौरन ही वो सैंडविच माजिद को दिया और कहा, बेटा ये लो और इसे खा लो। उसके बाद हामिद सर ने माजिद से पूछा, बेटा
क्या उसे तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है? तो उसे सुनकर माजिद ने अपनी हामी भरा। तो यह सुनकर माजिद ने हामी अपना सर हिला दिया। माजिद ने वो सैंडविच खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। उसके बाद उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। उसके बाद फिर माजिद को अपनी क्लास में बैठते हुए हामिद सर ने कहा, बेटा छुट्टी के वक्त तुम मुझसे मिलते जाना। फिर माजिद यस सर कहता हुआ अपनी क्लास में चला गया। उसके बाद फिर जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो माजिद हामिद सर के पास आ गया। हामिद सर ने कहा, बेटा रुको थोड़ी देर, हम साथ में ही चलेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हामिद सर माजिद का हाथ थामकर स्कूल से बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाजार की तरफ चल दिए। फिर बाजार पहुंचकर हामिद सर ने आटे का थैला, चावल, दाल, चीनी वगैरह सब चीजें खरीदी और फिर माजिद के साथ उसके घर पहुंचकर उनकी रसोई घर में वो सारा राशन रखवा दिया। माजिद की माँ घर पर नहीं थी क्योंकि वो तो बेचारी काम करके थकी हारी 4 बजे के आसपास में घर पहुंचती थी। उसके बाद हामिद माजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अब मैं तुम्हें राशन पहुंचा दूंगा। दोस्तों उसके बाद फिर हामिद सर को यह पता चला कि माजिद एक यतीम बच्चा है, तो फिर उन्होंने माजिद की स्कूल फीस भी माफ करवा दी। फिर थोड़ी देर के बाद जब माजिद की माँ घर आई तो बेटे से पूछा कि बेटा ये सारा सामान कहाँ से आया है? तो फिर माजिद ने अपनी माँ को हामिद सर की सारी बातें बता दी और यह भी बता दिया कि माँ हामिद सर ने कहा है कि अब से वो हर महीने हमारे घर में राशन पहुंचा दिया करेंगे और यही नहीं, उन्होंने मेरी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी है। ये सुनकर माजिद की माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर वो हामिद सर को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हामिद सर अब हर कदम पर उनकी मदद करने लगा था। हालांकि उनकी खुद की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने घर के साथ साथ माजिद के घर को भी संभालने लगे थे। फिर माजिद की माँ अगले दिन हामिद सर का शुक्रिया अदा करने के लिए उनकी स्कूल पहुंची। तो हामिद सर ने माजिद की माँ से कहा, माँ जी आप मुझे अपना बेटा ही समझो, आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। यह सुनकर माजिद की माँ खुश होते हुए अपने घर को चली गई। दोस्तों उसके बाद वक्त गुजरता गया। अब माजिद अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा लगन के साथ में मेहनत करने लगा था। थोड़े दिनों के बाद माजिद ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली। वो वक्त भी आ गया जब माजिद को कनाडा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। यह देखकर माजिद की माँ और बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और इधर माजिद ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी बाहर जाकर किसी और मुल्क में पढ़ाई करेगा, लेकिन आज यह दिन भी उसकी जिंदगी में आ चुका था। फिर उसी यूनिवर्सिटी ने माजिद का टिकट भी भेज दिया था। अब अगले ही दिन माजिद की फ्लाइट थी, इसीलिए माजिद एयरपोर्ट पहुंचा और जाकर फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ गया। मगर जैसे ही माजिद अपनी सीट पर बैठा तो उसको अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा और फिर पुरानी बातें सोच सोच कर माजिद रोने लगा। दोस्तों उसके बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर 10 घंटे का सफर करने के बाद माजिद कनाडा भी पहुंच गया। अगले ही दिन माजिद की क्लासेस शुरू हो गई। उसकी रिहाइश, खाना पीना सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था। फिर कुछ दिनों के बाद में माजिद ने वहां पर एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया। इस तरह से माजिद पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाने लगा। इसीलिए माजिद ने अब अपनी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करने के लिए मना कर दिया था। अब माजिद कनाडा में अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। अब वो हर महीने अपनी माँ को 1.5 से 2 लाख रुपए भेजने लगा था। इधर उसकी माँ ने इन पैसों से घर का काम करवाना शुरू कर दिया, फ्रिज वगैरह भी खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से अब माजिद और उसके घर वालों के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। अब वही रिश्तेदार जो कभी उनसे दूर भागा करते थे, अब उन्हीं रिश्तेदारों ने उनके घर में आना शुरू कर दिया था। इस तरह से फिर माजिद का 2 साल का अरसा किस तरह से गुजरा उसे पता भी नहीं चला। अब उसकी बड़ी बहन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और इधर माजिद की डिग्री भी कंप्लीट हो गई थी। फिर यूनिवर्सिटी की तकरीब में माजिद को पाकिस्तान की एक कंपनी ने जॉब ऑफर कर दिया, जिसमें महीने की तनख्वाह
4 लाख रुपए थी। माजिद आज ये नौकरी पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब उसका कनाडा में आज आखिरी दिन था, इसीलिए फिर माजिद ने अपनी माँ और बहन के लिए ढेर सारे तोहफे खरीदे और फिर अगले ही दिन फ्लाइट से अपने घर पहुंच गया। बेटे के घर आते ही माँ ने गले से लगा लिया और वो उसे चूमने लगी, क्योंकि आज माजिद एक कामयाब शख्स था। दोस्तों, फिर 1 हफ्ते के बाद माजिद ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। आज माजिद का अपने ऑफिस में पहला दिन था। जैसे ही माजिद अपने ऑफिस में पहुंचा और जाकर अपनी सीट पर बैठा तो उसे एकदम से हमीद सर की याद आ गई, जिन्होंने उसकी और उसकी माँ की काफी मदद की थी। अगर वो उनके सर पर हाथ नहीं रखता तो शायद माजिद इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता। और यही नहीं, 7 सालों तक उसने उसके घर में राशन भी पहुंचाया था। हालांकि हमीद सर कोई अमीर इंसान नहीं था और उसकी तनख्वाह बहुत ही कम थी, लेकिन वो एक सफ़ेद पोश इंसान थे। उन्होंने माजिद की माँ को अपनी माँ माना और उसका हक भी अदा किया। माजिद ने स्कूल छोड़ने के बाद फिर कभी भी हमीद सर की कोई खैर खा नहीं ली। बस यही बातें सोचकर आज माजिद बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। फिर माजिद ने फौरन ही ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधे अपने स्कूल में पहुंच गया और जाकर हमीद सर के बारे में पूछने लगा। तो यह सुनकर स्कूल के स्टाफ ने बताया कि हमीद सर तो 2 साल पहले ये स्कूल छोड़ चुके हैं। फिर माजिद ने उनके घर का पता मालूम किया और फिर बहुत सारे फल और मिठाइयाँ लेकर हमीद सर के घर पहुंच गया। माजिद ने देखा कि हमीद सर काफी कमजोर हो चुके थे और वो उस वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, जिससे उनके घर का चूल्हा जल रहा था। माजिद ने हमीद सर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। फिर माजिद को मालूम चला कि माजिद ने हमीद सर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। फिर माजिद को मालूम चला कि हमीद सर के एक बेटे और एक बेटी भी है। बेटी ग्रेजुएशन कर चुकी है, इसीलिए अब वो ट्यूशन पढ़ाने में हमीद सर की मदद करती है और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। माजिद ने हमीद सर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना शुरू कर दिया और साथ ही उनके घर में रोजाना खाने पीने की चीजें भिजवाना शुरू कर दिया। इस तरह से फिर थोड़े दिनों के बाद हमीद सर पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गए। इस बीच माजिद की माँ भी हमीद सर को देखने के लिए आती रही। एक दिन माजिद की माँ ने हमीद सर से उनकी बेटी का हक मांग लिया। फिर हमीद सर ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता माजिद के साथ में कर दिया। यह देखकर हमीद सर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मुश्किल वक्त में माजिद को उनका सहारा बना दिया और वो नेकी 2 साल पहले उन्होंने की थी, उसका सिला उन्हें उम्र की आखिरी पड़ाव में मिल रहा है। दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह से अपने बंदों को उनके नेकियों का सिला दिया करता है। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि अपने आसपास में ऐसे लोगों की जरूर मदद करें जो वाकई में मदद के हकदार हैं। अगर आज हम मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों का भला करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह बेनियाज और अपने बंदों को रिज्क देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी नेक बनाएं और गरीब लोगों की मदद करने की तौफीक फरमाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।